ईरान इस वक्त जो खतरों से जूझ रहा है उसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई सीधा खतरे पर हैं, सीधा निशाने पर हैं। हालांकि उनको सेफ जगह परिवार समेत बंकर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन इजराइल का कहना कुछ और है। नेतन्याहू, स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, प्रूफ रख रहा हूं, सबूत यह है। नेतन्याहू ने अपने मुंह से कई बार ये स्टेटमेंट दे दिया है। लेटेस्ट स्टेटमेंट यह है कि अगर सुप्रीम लीडर खामनाई को कत्ल कर दिया गया तो ये जंग खत्म हो जाएगी, जंग आगे नहीं बढ़ेगी, ईरान रुक जाएगा। यानी पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को कत्ल कर दिया जाए। इजराइल इसमें अमेरिका को घसीट रहा है, डराकर कह रहा है कि आज तेल अवीव निशाना है, कल ईरान के निशाने पर न्यूयॉर्क होगा, लिहाजा बेहतर ये होगा कि आज ही ईरान को खत्म किया जाए, सुप्रीम लीडर को मारा जाए और अपना काम पहले कर लिया जाए। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक खामनाई रहेंगे वो हमें मारने की कोशिश करते रहेंगे, इससे पहले हमें उन्हें ही मारना होगा ताकि ये सब रुक जाए। उधर से ईरान ने इंडायरेक्ट हमको बोला है कि जंग रोक दे, लेकिन हम जंग नहीं रोकेंगे, हमारे गोल जब तक पूरे नहीं होंगे ईरान पर हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का एयर स्पेस हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमने ईरान का जो मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम है खराब कर दिया है, आधे से ज्यादा हमने ड्रोन तबाह कर दिए हैं और मिसाइल लॉन्चर्स हजारों की तादाद में ईरान के तबाह किए हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ट्रंप हमारे साथ है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हर दिन मेरी ट्रंप से बात हो रही है, ट्रंप हमारे काम से खुश। अब इजराइल सीज फायर भी नहीं करेगा क्योंकि इजराइल सीज फायर कभी करता नहीं है। आप जानते हैं इजराइल सीज फायर, लेबनान में सीज फायर है ना, लेकिन क्या करता है वो आज भी हमला करता है। तो ऐसा ही नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया कि ईरान के साथ हम सीज फायर नहीं करेंगे क्योंकि सीज फायर का इस्तेमाल ईरान परमाणु बनाने के लिए करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम दुनिया को बचा रहे हैं, हम ईरान के पास जो एटम बॉम्ब है उसको खत्म कर रहे हैं, ईरान की मिसाइलों को खत्म कर रहे हैं। This is an outrageous, radical, fanatic regime, and the time has come to defang them and to stand up against evil. That's what we're doing. But in so doing, I think we're also I know we're also standing up for you, for our Arab neighbors, for people around the world, and indeed even for the United States, because they're trying to build ballistic missiles that will reach the eastern seaboard of the United States. So everybody's under threat from this criminal regime, and somebody had to act to stop it. अमेरिकन ऑफिशियल ने कह दिया है, कंफर्म कर दिया है। लीजिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, अब कंफर्म अमेरिका कर रहा है, अमेरिकी ऑफिशियल कर रहे हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है ईरान के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर हमला करने की। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जब तक ईरान हम पर हमला नहीं करता तब तक हम डायरेक्ट ईरान पर हमला नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं ईरान को लास्ट चांस देने की, एक फाइनल ऑफर। कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया तो इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका भी एक्शन में आएगा। उधर तेहरान के अस्पताल के पास देर रात मोसाद में आग लगा। آتش‌سوزی عمدی شده بیمارستان سرخ توسط اموال نفوذی. मोहतरम हज़रात, बड़ी जानकारी आधी रात के बाद ये मिल रही है कि जिसे आज यानी गुजरी हुई रात को ईरान ने जिस मोसाद के एजेंट को पकड़कर गिरफ्तार करके फांसी पर लटकाया वो कोई और नहीं, अफगानी तो हैं बहुत सारे, लेकिन वो खासकर नागरिक टर्किश था। ईरान के लिए तो सभी गद्दार निकल रहे हैं भैया। इजराइल के विदेश मंत्री ने यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ से कहा है, कंफर्म भी खुद किया है कि हमने ईयू की फॉरेन पॉलिसी की चीफ से कह दिया है कि अभी हमारा काम पूरा नहीं है, हम ईरान पर अभी और हमले करेंगे। उधर कतर और ओमान, दोनों नाम याद रखिएगा, कतर और ओमान दोनों अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके बातचीत करके ईरान और इजराइल की जंग खत्म करवाने का काम कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि सिर्फ एक फोन कॉल चाहिए नेतन्याहू जैसे लोगों को खामोश करने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, फॉर्मर टर्किश आर्मी कर्नल, ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, खबर को सुनिए, जो पूर्व तुर्किश आर्मी का रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने खुलासा किया है कि नेटो का मेंबर तुर्की है और नेटो और तुर्की मिलकर अपने स्टेशन का रडार का, तुर्की के अंदर वाले रडार का इस्तेमाल करके ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर गिराने का काम कर रहे हैं और ईरान पर नजर रखे हुए हैं। ये तुर्की का आर्मी जनरल है, रिटायर्ड, उसने खोल दी है तुर्की की पोल। और आप और हम तुर्की का वो अर्तुगरुल गाजी शो देखकर ऐसे तुर्की को अपने सर पर चढ़ाए हैं कि क्या ही कहें। असल में तुर्की कोई अर्तुगरुल गाजी नहीं, बल्कि तुर्की का राष्ट्रपति कुर्दोगलू निकला है। Batı dünyası tedirgin ediyordu. Tabii bunu yeni bir mekan savaşı yoluyla tehlikesiz hale getirmeyi amaçlıyorlar Batı dünyası için, özellikle de Amerikan emperyalizmi için. Bu balistik füzeler ve hipersonik füzeler Batı Asya denizlerinde görev yapan 6. filo ve 5. filo için risk teşkil ediyordu. O yüzden İran'ın elindeki yüksek teknolojili bu silahların stoklarını tüketmeye yönelik ve onların... देखिए, 2 दिन पहले जो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर निकल चुका है मिडिल ईस्ट के लिए, वो अब बिल्कुल
बिल्कुल इजराइल के करीब है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि हमारा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल को बचाएगा। ईरानियन रेड क्रिसेंट ने कंफर्म किया है कि इजरायली हमलों में हमारे 3 वर्कर्स कत्ल हो गए हैं। खबर यह है तेहरान में एक मेंटल हॉस्पिटल था और ये भी कहा जा रहा है कि कोई जेल थी। इजराइल ने उस पर हमला किया, उस जेल और मेंटल हॉस्पिटल पर। दीवार टूट गई, जिसके बाद जो कैदी और मेंटल पेशेंट्स थे वो वहां से फरार हो गए। वीडियो उसका मौजूद है, देखिए। ये रहा सबूत, ब्रिटेन का टैंकर साइप्रस से उड़ान भर के इजरायली फाइटर जेट को हवा से हवा में ही रिफ्यूल कर रहा है। पूरी तरह से ब्रिटेन इस वक्त जंग में ईरान के खिलाफ खुला हुआ है। इसके अलावा आप ये भी ट्रैफिक कंट्रोल पर देख सकते हैं, पैनल आपके सामने है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका के भी बहुत सारे टैंकरों ने उड़ान भरी थी ईंधन लेकर। वो सीधा इजराइल उतरे थे और इजराइल को ईंधन दिया है और वापस हुए हैं। उधर नेतन्याहू ने लिखे कर दिया कंफर्म कि हमारे ऊपर आने वाली मिसाइल को फ्रांस और ब्रिटेन रोक रहे हैं। एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ ईरान अकेला। तो भाई ईरान जीतेगा कैसे? मुश्किल तो है, मुश्किल है। ऐसे में ईरान को अपनी चालाकी दिखानी चाहिए या फिर समझदारी से सीजफायर करके अपने आम लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हैवान है, वो सिविलियंस पर हमला करना शुरू कर चुका है। अब इजराइल ने एक वीडियो जारी किया कि हमने ईरान के F-14 टॉमकैट पुराने जमाने का 2 फाइटर जेट तबाह कर दिया है। लेकिन इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इसे डमी के तौर पर एयरपोर्ट के बाहर ही सजा कर रखा हुआ था। इसको दबा करके इजराइल का कोई फायदा नहीं हुआ है। इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर, यह सैटेलाइट इमेज देखिए, मशहद एयरपोर्ट पर दोबारा हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की फौज ने कंफर्म किया है कि हमने ईरान के 33% मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। ये बयान सुनना जरूरी है, सुनिए। עכשיו ניתן לומר שהשגנו עליונות אווירית מלאה בשמי טהרן. אנחנו תוקפים בזמן אמת חוליות איראניות שמשגרות טילים לעבר מדינת ישראל, וגם לעבר מטוסינו. יכולות סגירת המעגל שראינו עד עכשיו בעזה, בלבנון ובאיו"ש, קורות עכשיו גם באיראן. वहीं कई सारे डिफेंस सिस्टम को ईरान के तबाह इजराइल ने किया। अब एक ईरान का डिफेंस सिस्टम जिसे इजराइल ने हमला करके तबाह किया, तो डिफेंस सिस्टम तो तबाह हुआ, लेकिन डिफेंस सिस्टम के अंदर जो मिसाइल थी वो चकरा कर दूसरे ही ईरान के इलाके में जाकर दी गई। ये है वीडियो। इजराइल ईरान पर बहुत तगड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसको इजराइल आधिकारिक तौर पर कह चुका है कि हम तबाह नहीं कर सकते। अमेरिका आए और मदद करे। आईडीएफ ने अमेरिका से कहा, नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा, लेकिन अमेरिका इसमें नहीं कूदा। पूरी दुनिया के मीडिया ने लिखा कि फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना इजराइल के लिए नामुमकिन है। जब चारों तरफ से किरकिरी हुई तो अब इजराइल तैयारी कर रहा है कि अपने ही दम पर पूरी ताकत से ईरान की फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ऐसा हमला किया जाए कि जमीन के अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो तबाह हो जाए। आइए अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये ईरान का आजादी टावर है। जब आप ईरान सर्च करेंगे तो ये टावर नजर आएगा। किसी देश का अगर कोई आइकन होता है, कोई इमारत, जैसे हमारे देश में लाल किला या मान लीजिए इंडिया गेट या ताजमहल, आइकॉन है ये हमारे देश के। ऐसे ही ईरान के लिए ये फ्रीडम टावर जो है काफी खूबसूरत है और काफी जो है इंपॉर्टेंट। अब जरा उसके पीछे आप देख ही चुके हैं, ये देखिए धुआं निकल रहा है। यानी इजराइल ने ईरान के सबसे सिक्योर इलाके में और हिस्टोरिकल प्लेस पर बेहद करीब, ईरान के फ्रीडम टावर के करीब हमला किया। ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर इजराइल का ड्रोन खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, देखिए। वहीं पूरा दिन इजराइल ने ईरान पर, खासकर तेहरान पर खतरनाक हमला किया। एक मंजर दिखाना चाहूंगा।
ईरान को ऐतिहासिक नुकसान हुआ है और हो रहा है और होगा भी, क्योंकि एक तरफ अकेला ईरान है, उसके मुल्क में इतने गद्दार हैं, कोई मुस्लिम देश उसके साथ खड़ा नहीं है, एक अकेला बेचारा कब तक कहां तक लड़ेगा। बहरहाल फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही, जल्द लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।